हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम यानी जो भी यूजी क्लासेस हैं उनके सेकंड सेम के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य अनिवार्य विषय है जो कि सभी के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे, फिर स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? यानी किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यानी प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक उपचार किसी चोटिल या अचानक रोगग्रस्त व्यक्ति को अस्थायी एवं तुरंत दी गई उपचार सहायता है जिसमें नियमित चिकित्सा देने से पहले वहाँ उस समय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा की नींव रखने का श्रेय यानी प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है ये जानेंगे हम। प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा की नींव रखने का श्रेय प्रशा यानी जो जर्मन साम्राज्य के सैन्य सर्जन थे और दूसरे फ्रेडरिक वॉन एस्मार्च यानी डॉक्टर स्मार्क भी बोलते हैं, डॉक्टर स्मार्क को जाता है जिन्होंने सन 1870 में औपचारिक रूप से जो फ्रांसीस जर्मन युद्ध हुआ था उनके लिए सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा जो कि एस्ट हिल्फ के नाम से चल रहा था, जिसका अर्थ क्या होता था? फर्स्ट एड होता था, प्रशिक्षण देने की शुरुआत की ताकि युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक हैं उनकी तुरंत चिकित्सीय मदद मुहैया कराई जा सके। डॉक्टर स्मार्क के द्वारा यानी जो डॉक्टर स्मार्क थे फ्रेडरिक वॉन एस्मार्च, इनके द्वारा लिखित दो मैनुअल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कौन कौन से दो मैनुअल थे? पहला था फर्स्ट एड ऑन द बैटलफील्ड, फर्स्ट एड ऑन द बैटलफील्ड जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? युद्ध के मैदान पर प्राथमिक चिकित्सा। और दूसरा था फर्स्ट एड टू द इंजर्ड यानी घायलों को प्राथमिक उपचार। ये दो इनके मैनुअल थे, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, इसीलिए डॉक्टर स्मार्क को प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के जनक कहा जाता है। अब हम फर्स्ट एड के उद्देश्य जान लें। क्या हैं फर्स्ट एड के उद्देश्य? जीवन को संरक्षित करना है यानी बचाना है, चोट को और ख़राब होने से रोकना है यानी जो चोट लग जाए वो और जो ख़राब हो रही हो उसे रोकने से बचाना है, और ठीक होने में सहायता करना, दर्द से राहत देना और अचेतन की रक्षा करना यानी जो अचेत हो जाते हैं उन्हें चेतना में लाना। ये क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। अब हम प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत जान लें। क्या सिद्धांत है प्राथमिक चिकित्सा के? घायल व्यक्ति की हालत बदतर बनाए बिना जल्द से जल्द एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा देना। एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी वाहन का किसी से टकरा जाना, किसी पानी में डूब जाना या कोई कहीं दब जाना, कोई अचानक जो घटना घटित होती है उसके लिए हमें क्या है? प्राथमिक चिकित्सा देना। केवल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा ही देना यानी जो ज़रूरत हो वही प्राथमिक चिकित्सा दी जाए और उसके बाद तुरंत हम एक अच्छे सर्जन के पास ले जा सकें। रक्तस्राव को तुरंत ठीक करना और श्वसन और परिसंचरण को सही करना, और व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना। जैसे कहीं एकदम अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ तो सदमे से ही मर जाते हैं, तो उस सदमा लगने से बचाना। फ्रैक्चर या जोड़ हिलने की स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र को जो प्रभावित क्षेत्र है उनको हिलने डुलने न देना। आसान प्रक्रियाओं और दवाओं से दर्द को ठीक करना, घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने का आश्वासन देना और उनका हौसला बढ़ाना। ये क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं। अब हम प्राथमिक चिकित्सा के कुछ नियम जान लें।
प्राथमिक चिकित्सा के नियम क्या हैं, तो हम यानी पहला सबसे पहले हम फर्स्ट एड बॉक्स का क्या महत्व है जान लें। यानी हमारे आसपास फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम क्या है? प्रथम जांच, राहत, लक्षण, उपचार व्यवस्था, तत्काल निस्तारण। यानी एफ से क्या होता है? फर्स्ट, और आई से क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, आर से क्या होता है? रिलीफ, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, इमीडिएट, डिस्पोजल। यानी फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है? FIRST। फर्स्ट का क्या हो गया? प्राथमिक जांच, राहत, लक्षण, उपचार व्यवस्था, अरेंजमेंट, इमीडिएट डिस्पोजल, यानी उनकी तत्काल निस्तारण करना। ये क्या है? फर्स्ट एड का फुल फॉर्म है। अब हम क्या जान लें? प्राथमिक उपचार के मूल तत्व जान लें कि प्राथमिक उपचार के क्या मूल तत्व हैं। यानी रोगी में श्वास नली, श्वास नाड़ी, इन सभी जीवन चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझें जब तक डॉक्टर आकर न कह दे। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव होता हो उसका पहले उपचार करें। श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर करके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। हर घटना के बाद रोगी का स्तब्धता दूर करने के लिए, यानी जो एकदम हक्का बक्का रह जाता है घटना घटित होने पर, उसकी स्तब्धता को दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुंचाएं। इसके लिए कंबल, कोट तथा गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करें। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक न हिलाएं तथा उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें। यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े केवल ढीले कर दें, उतारने की कोशिश ना करें। जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट सूंघाएं। प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। अब हम प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण जान लें क्या हैं। एक तो विवेकी होना चाहिए, यानी ऑब्जर्वेंट, और व्यवहार कुशल होना चाहिए, युक्तिपूर्ण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता और विवेचक, अध्यवसायी, सहानुभूति। ये सब किसमें होने चाहिए? जो प्राथमिक उपचारक है उसमें ये सब गुण होने चाहिए। अब हम फर्स्ट एड देने के ABC नियम हैं उनके लिए जान लें। इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे पहला क्या है? ए से क्या होता है? एयरवे, यानी श्वास की नली। श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीव के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाती है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लाएं। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी प्रकार का रुकाव ना हो। ए से क्या है? एयरवे। दूसरा क्या है? वी। ABC में दूसरा क्या है? वी, यानी ब्रीथिंग, सांस की जांच। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, देखें और महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसी समय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू करें, जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ केवल सीधे लिटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता है। तीसरा क्या है? C, यानी सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। इसमें क्या है? अब बारी है रक्त संचार की जांच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति के नाड़ी की जांच करें। जांच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें। यह आर्टरी गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है। आप अपनी उंगलियों को वहां रखकर जांच कर सकते हैं। पल्स जांच करने के लिए 5-10 सेकंड लगते हैं। फिर क्या है?
अब हम ऑब्जेक्टिव जान लें किस तरीके के आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचारक के नियम ABC में C का क्या अर्थ है। तो C का क्या अर्थ है, हमने अभी जाना था सर्कुलेशन। और दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक उपचार के नियम ABC में A का क्या अर्थ है। A का अर्थ है एयरवे यानी वायु मार्ग। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक उपचार के नियम ABC में B क्या इंगित करता है। B करता है ब्रीथिंग यानी श्वसन क्रिया। तो इस तरीके से क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब CPR के बारे में जान लें। CPR क्या है, CPR की फुल फॉर्म क्या है, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी जो जीवन को बचाने वाला फर्स्ट एड मेथड है, जिसका प्रयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि रोगी के शरीर में स्टेडी ब्लड फ्लो है, जो रोगी के जीवन को बचाने के लिए ज़रूरी है। जब रोगी सांस लेना बंद कर देता है या यदि उसका दिल ब्लड पंप करना बंद कर देता है तो दिमाग के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे परमानेंट ब्रेन डैमेज या मृत्यु भी हो सकती है। CPR क्या है, एक प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया है। यह इसके बाद अब हम प्राथमिक उपचार बॉक्स या दवा पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जान लें कि कौन कौन से सामान चाहिए होते हैं। तिकोनी पट्टियाँ, रोलर टाइप या गोल पट्टियाँ, मरहम पट्टी और एडेसिव या चिपकाने वाले टेप, बैंडेज शीट्स और नेत्र संरक्षक, रक्त बंध की मोटी पट्टी, कंबल, शरीर के ऊपरी भाग के लिए स्प्लीट या खपच्ची का सेट, शरीर के निचले भाग के लिए स्प्लीट या खपच्ची का सेट, कैंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, ये सब क्या हैं हमारे फर्स्ट एड बॉक्स के साधन हैं, सामान हैं। रोगाणु रोधक जैसे डिटॉल, सेवलॉन, स्प्रेट, टिंचर, ये सब एंटीबायोटिक दवाएं और ORS पैकेट, कैंची तथा चिमटी, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन, साबुन, टॉर्च, मोमबत्ती और दियासलाई, डिस्पोजल सिरिंज, ये सब क्या है हमारे प्राथमिक उपचार के बॉक्स हैं। इसके बाद प्राथमिक उपचारक जान लें कैसा होना चाहिए। प्राथमिक उपचारक एक आम व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने बेहतर और कौशल के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा के मानक उपायों को लागू करना सीख सकता है। तो क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एडर की विशेषताएं, यानी क्रिया में तत्परता रखने वाला, F से यानी फास्ट इन एक्शन, I से क्या होगा इमीडिएट डायग्नोस्टिक यानी तात्कालीन निदान करने वाला, और R से क्या है रिसोर्सफुल यानी साधन संपन्न। उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए। S से क्या है स्वीट टेम्पर यानी मधुर स्वभाव। T से क्या है टॉलरेंस यानी सहनशील। A से क्या है एडोर्टेनेस टैक्टफुल यानी कुशल। I से क्या है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। D से क्या है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयात्मक। और E से क्या है संवेगात्मक स्थिरता यानी इमोशनली स्टेबल, ना कि जैसे घायल व्यक्ति रो रहा है तो आप भी रोने बैठ जाएं। कैसा होना चाहिए संवेगात्मक स्थिर वाला होना चाहिए। R से क्या है रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी। तो ये क्या है फर्स्ट एडर की विशेषताएं हैं और यही क्या है प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा और इनकी सिद्धांत और नियम हैं। इसके बाद हम MCQs इसके जानेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में पेपर में कैसे MCQs आएंगे। धन्यवाद।